वाला गौशाला की मांग थी, गौशाला को निर्माण कार्य जारी भी जो कंप्लीट भी हो गयो और उनकी टेंडर प्रक्रिया के बारे में कई चारी चर्चा उनकी बात ही साहब से करेंगे, मगर युवा दंड धीरे धीरे लगातार ईओ साहब ना ईओआई के बारे में बताइए, आप समझ गए? देखो पहली बात दिया चाहिए इन्हें कोई राजनीतिक पार्टी से न जोड़े, क्योंकि आप गोसेवा से मैं हमेशा करता रहे हमेशा करवा जानकारी आप दीजिए। मैंने गेरा को पोस्टर विमोचन करियो जी के बाद यानी योजना निकाली छे, ये पहले निकाल सका था 2 साल से गौशाला कंप्लीट छी। वहाँ आए दिन इटाओ पूरा कचरो वहाँ फेंक रहे जी, वहाँ इतनी गंदगी हो रही है, को गाय तो गाय कोई भी जा ही नहीं सकन। आसान ठीक से ज़्यादा हो सके करवा हम तैयार था, मैं सेवा करवा हम तैयार था, मैं अकेलो हमारी दम पर हूँ चलावा हम तैयार तो गौशाला हमारी टीम की दम पर। आए दिन का रोड पे भी एक्सीडेंट हो जाए तो ये पूरा टीम का साथी से हमारा ये एक फोन पर उठ रात की 10 बजे 12 बजे गौसेवा में तैयार रहो। एक मेन बात और आपसे सवाल जी, जैसे टेंडर में कोई ना भाग ही न लियो तो सरकार की भी कोई योजना रहती हो कि भाई अपनी मैं ये निवेदन करूं कि यहाँ पे जिस प्रकार से युवाओं में जोश है, तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि ये युवा शक्ति है, वो सब कुछ बदल सकती है। अगर मान लो कि इन्होंने ठान लिया कि गौ सेवा करनी ही है और गौ सेवा के भावना से ही अपने को आगे बढ़ना है और गौ सेवा करके ही दम लेना है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और देखो आगे होके और निविदा प्रक्रिया के अनुसार वो कानूनी दाव पेच हैं। अगर मैं वहाँ पे बिना टेंडर के कोई भी अगर मान लो कि निजी नगर पालिका के स्तर से भी काम करवा रहा हूँ तो वो एज ए निविदा ही है। इसमें ईओआई को इसलिए जोड़ा गया है कि भाई कम से कम अपन पहला प्रयास ये करें कि भाई नो प्रॉफिट नो लॉस पे इसको चलाएं, शहर के युवाओं को आगे बढ़ाएं, उनका मनोबल आगे बढ़ाएं। नहीं तो अपन किसी भी प्रॉफिट वाली संस्था को दे देंगे तो आगे जाके नगर पालिका के आर्थिक हितों का भी नुकसान होगा, साथ में यानी कि गौवंश को भी यानी कि पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। इससे जनहित के जो युवा हैं वो भी नहीं जुड़ पाएंगे और गौवंश की जो भावना से काम करने वाले लोग हैं वो वंचित रह जाएंगे। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि अभी ईओआई में वही लोग भाग लेंगे जो रियल में गौ सेवक हैं और गौ सेवा करना चाहते हैं और उनकी भावना और उनके खून में और जज्बे में यही है कि हम गौ सेवा करके ही दम लेंगे। मैं निवेदन करूं कि इसके लिए संस्था का पंजीयन और रजिस्ट्रेशन इसकी गाइडलाइन पोर्टल पे भी है, SPPP पे भी है और ई-प्रोक पे भी है और यहाँ पे नोटिस बोर्ड पे चस्पा भी है। तो आप इसमें गाइडलाइन की कोई भी जानकारी है वो ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं। और मैं 24 घंटे यानी कि राजूलाल मीणा अधिशासी अधिकारी आपकी सेवा में हाजिर हूँ। मैं यहाँ से मेरे मूल गांव से 200 किलोमीटर दूर है मेरा गांव, तो मैं यहाँ पे जन सेवा के लिए और सरकार की भावना के अनुसार काम करने के लिए लगा हुआ हूँ। तो मैं आशा और अपेक्षा रखता हूँ शहरवासियों से कि आप मेरा इस ईओआई में भरपूर साथ देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। सरकार शहरवासियों को मेरा निवेदन है कि जैसे अपने नगर पालिका बोर्ड का गठन हुआ, बोर्ड के सदस्यों की मंशा के अनुरूप उन्होंने प्रथम प्रयास ये रखा कि भाई गौशाला का निर्माण होना चाहिए। उन्होंने इसके लिए फंड नहीं रहते हुए भी निजी फंड से पेमेंट करते हुए गौशाला का निर्माण करवाया। गौशाला का निर्माण अपना लगभग पूर्णतः तैयार हो चुका है। इस दौरान अपने को भामाशाहों की खोज रही, जन समूह में से ऐसे कोई भामाशाह जो निःशुल्क गौशाला चला सके, लेकिन इस पहल में किसी ने भाग नहीं लिया। उसके बाद में अपन ने नगर पालिका बोर्ड के सभी सदस्यों के प्रयास से अभी ईओआई तैयार करवा के ईओआई जारी करवा दी गई है। इसमें 25 अक्टूबर तक कोई भी संस्था, स्वयंसेवी या जैसे कोई भी जिनके जीएसटी और पैन नंबर तैयार हैं और जो सेवा भावना से जो रियल में गौ वंश की सेवा के लिए आगे बढ़ के और भाग लेने के लिए तत्पर रहते हैं, उन लोगों से निवेदन किया गया है ईओआई के माध्यम से कि इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस के हिसाब से अपन काम करेंगे, जिसमें प्रॉफिट का कोई भी एक अंश भी नहीं रहे और अपन केवल और केवल गौ को भारत देश में माता का दर्जा दिया गया है, तो अपन गौ माता की सेवा के लिए ही आगे होके और भाग लें और आगे होके और पहल करें। कुछ युवा साथियों ने पिछली बार भी मेरी जानकारी में लाया था, लेकिन ये प्रक्रियाधीन थी, कानूनी तरीके से ईओआई तैयार करने में विलम्ब हुआ, उसके लिए खेद है। लेकिन आखिरकार ईओआई नगर पालिका ने जारी की और उसका अंतिम समय है 25 अक्टूबर 2024। जब तक ईओआई कोई भी यानी कि भामाशाह या जनसहयोग वो कर सकते हैं। इसका मोटा मोटा 2 पहलू है कि अपन ने नगर पालिका ने 50 रुपये प्रति गौवंश के हिसाब से प्रतिदिन
राशि रखी है, लागत के हिसाब से अपन उनको भुगतान करेंगे। अगर कोई भी संस्था जो अनुदान नहीं लेती है नगर पालिका से, तो अपन उनको प्राथमिकता देते हुए ईओआई में प्राथमिकता दी जाएगी और उनको संस्था को आवंटन किया जाएगा। संस्था का जो चयन है वो नगर पालिका के समन्वय जो कमेटी है उसका गठन किया गया है। उस कमेटी के तहत ही निर्णय किया जाएगा कि कौन सी संस्था इसके लिए पात्र है और या अपात्र है। इसमें मैं सभी युवा साथी जो अभी आए हुए हैं और गौ सेवा कर रहे हैं लगातार, और यहाँ की हाड़ौती की जनता की आवाज़ भी यही है कि भाई गौ सेवा अपन लगातार करते रहें, गौवंश की रक्षा करें। और गौवंश के लिए जो दिक्कत आ रही है लगातार समय के अनुसार, जो गौ माता को जैसे दूध के लिए या एक साधन के रूप में उपयोग में ले रहे हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि अपनी गौ माता का यानी कि खुद माता बहनें के जैसे रक्षा करें और उनका ध्यान रखें। मैं यही निवेदन करूंगा युवा साथियों से कि इस ईओआई में इतने आवेदन आए कि अपने को दूसरी बार प्रक्रिया नहीं करनी पड़े। और मैं उम्मीद भी करता हूं और इनसे ये अपेक्षा भी रखता हूं कि ये मेरा भरपूर साथ देंगे। रही बात जैसे कोई भी विचार या भावना, मैं उनके साथ में हूं, ऐसा कोई भी मतभेद नहीं है। जैसे शहर के या आसपास के जनता के मन में ये विचार हो कि नगर पालिका उनके साथ में नहीं है, यहाँ पे सिंगल व्यक्ति या सिंगल पर्सन भी आके और मेरे पास में विचार रखेगा तो उनके विचार मेरे लिए यानी कि सर्वोपरि है और मैं उन पे अमल करूँगा और उनको जनता के हितों में और गौवंश के हितों में बिल्कुल यानी कि अमल में लाऊँगा। मैं इतना ही कहूँगा कि ईओआई में पूरे युवा साथी, लगभग यहाँ पे बहुत सारे साथी हैं जो मेरा भरपूर साथ देंगे और मेरे को उम्मीद है कि 25 अक्टूबर तक इतनी ईओआई में भाग लेने वाली संस्थाएं आ जाएगी, जिनके लिए मैं शुक्रगुजार रहूँगा मेरे युवा साथियों का। धन्यवाद। युवा ने आंदोलन करो, मगर अब ईओआई के बारे में थाने जानकारी मिली की होगी, जिन्हें भाग लेना संपर्क कर लीजो। और उसके बाद भी हाल देखो कई प्रक्रिया हो जाएगा, उसके बाद भी आगे प्रोसेस कह रहेगी, उसकी जानकारी तक नहीं देगा। युवा को आंदोलन छो विशेष बातचीत करी मोहाड़ो नगर पालिका मौजूद छू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।